भाईजान भाईजान भाईजान, एक बंदा है जिसका तुमने बैटिंग नंबर चेंज कर लिया, उसको तुमने कप्तानी से हटा दिया, उसको तुमने जर्नलिस्ट को पीछे लगा के पैसा खिला के लिफाफा जर्नलिस्ट को उसके पीछे लगा के उसको दुनिया भर में जलील करवाया। तुमने उसके मैसेजेस लीक किए, तुमने उसके साथ जितनी घटिया हरकतें कर सकते थे वो की। तुमने उस बंदे का कॉन्फिडेंस इतना डाउन किया और उसको उस जगह पे हिट किया जहां पे इंसान को पता है कि बंदे को तकलीफ होती है। तुमने हर वो आजमाया जो तुम किसी ना किसी तरीके से उसको कमजोर कर सको। वो सब आजमाने के बाद भी वो बंदा है कि नहीं हट रहा। तुमने उसको ओपनिंग से हंसा के नंबर 3 पे किया, अब भी अकेले उसी के रन है, मतलब और किसी के रन आ ही नहीं रहे। या तुम अगले मैच में चाहे ना बाबर को नंबर 9 पे खिला लो, मैं कहता हूं 9वें नंबर पे उसको भेज दो, फिर भी रन उसी के ही होंगे, फिर भी देख लेना वही खड़ा होगा एंड तक। भाई तुम चाहे जो मर्जी कर लो, रन सिर्फ उसी बंदे के होंगे। मतलब अब तो शोएब जट जैसा लैंती इंसान भी ये कहने पे मजबूर हो गया है कि हाँ इसमें बाबर का कसूर नहीं है। और अब यार अब कितना कितना कसूर डालोगे इस बंदे पे, मतलब अब कोई पॉइंट ही नहीं दिख रहा कि कहें यार इस बंदे का कसूर है। फिर आते हैं रिजवान पे, जो कि हमारे चेयरमैन साहब को पसंद नहीं है, जिनके बारे में ये भी खबरें चलाई जा रही थी कि चेयरमैन साहब को कहा कि चेयरमैन साहब कुर्सी आने जाने वाली चीज है, अपनी हरकतें जरा दुरुस्त करो। रिजवान भाई इस वक्त पाकिस्तान की T20 हिस्ट्री में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले इंसान हैं, लेकिन अभी भी हमारे कुछ कुरकुट एक्सपर्ट हैं जिनको ये लगता है कि जी इनका स्ट्राइक रेट स्लो है, ये अच्छा नहीं खेलते, ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं। बड़े बड़े दिग्गज किस्म के बल्लेबाज आए हैं जी हमारी हिस्ट्री में। जी हाँ, मोहम्मद हफीज जो कि टीम डायरेक्टर है, वो भी T20 आई में बड़ा नाम बनाया उन्होंने। शोएब मलिक जो पाकिस्तान के T20 के बेस्ट खिलाड़ी हैं, उन सबसे ज्यादा छक्के मारने वाला खिलाड़ी रिजवान है। बाबर से ज्यादा पावर प्ले में चौके अभी तक किसी खिलाड़ी ने नहीं मारे हैं। मतलब कि तुम्हारे जो दो बल्लेबाज हैं जिनको तुम T20 से बाहर निकालना चाहते हो, उनके बिना तो तुम पूरे ओवर भी ना खेल पाओ। तुम्हारी 20 ओवर खेलने वाली टीम नहीं बन पा रही उन दोनों के बिना। फिर बात होती है जी फखर जमान को ऊपर खिलाओ, बाबर को उससे नीचे ले जाओ। अबे बाबर को तुम लोग, मैं कहता हूं 11वें नंबर, हारिस रऊफ को ऊपर खिलाओ, बाबर को उससे भी नीचे ले जाओ, लेकिन फिर भी नजर तुम्हें वही आएगा, स्कोर कार्ड पे उसी का नाम दिखेगा और तुम्हारे जो है ना वो जलन होती रहेगी, बरनौल से भी नहीं जाएगी। तुम्हारी जलती है तो जलती रहेगी, उसी का नाम तुम्हें हर जगह दिखेगा। और फिर फखर जमान को नीचे क्यों? अबे फखर जमान तो जब से नंबर 4 पे खेल रहा है उसकी तो परफॉर्मेंस और अच्छी होगी। पिछले मैच में भी वो अच्छी टच में दिख रहा था और आज भी उसने तो बड़ा अच्छा 50 किया। और जब जब फखर बाबर के साथ खेलता है ना, वो अलग ही फखर नजर आता है। जितनी भी इनिंग्स फखर ने खेली है ना, उसके साथ दूसरे एंड पे बाबर ही खड़ा होता है ना। तो जब भी देखा है ना फखर के साथ बाबर होता है तो फखर एक अलग ही फखर नजर आ रहा होता है। दोनों की जबरदस्त किस्म की पार्टनरशिप होती है। अब बाबर के साथ जब साइम अयूब होता है तो साइम अयूब भी बहुत अच्छा खेलता है। अब बात ये नहीं है कि वो प्लेयर ऐसा है, वो भाई उनको खिलाना, बाबर को खिलाना आता है खिलाड़ी को, वो साथ खड़ा होता है तो बैट्समैन अच्छा खेलना शुरू कर देता है। और फिर हमारे उसामा मीर साहब, जो कि भाई मुझे लगता है एक बॉल उस बंदे की जो है ना वो मिडल हुई है, मतलब पिच पे ठप्पा खाइए और आगे बोल्ड हो गया, वो गलती से वो बॉल शायद चली गई उसामा भाई से, क्योंकि उसामा भाई ने तो कसम खाई दी है कि लाइन और लेंथ पे बॉल तो मैं करूंगा नहीं, या तो फुल टॉस करूंगा या फिर बहुत ज्यादा शॉर्ट पिच कर दूंगा ताकि बैट्समैन को टाइम मिले और वो आराम से पीछे जाके मुझे छक्का छक्का मार सके। उसामा भाई ने तो कसम खा रखी है कि लाइन पे बॉल करूंगा ही नहीं। फिर हमें एक बंदे से बहुत मसला था, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, और वो है शादाब खान साहब। अब शादाब टीम में नहीं है तो हमारे पास रिप्लेसमेंट ही नहीं है। हमारे पूरी कंट्री के दूसरे बेस्ट बॉलर हैं उसामा मीर भाई, जो कि उसामा मीर भाई इतनी गंदी तरह से पिट रहे हैं कि जहां इश सोडी जैसा बॉलर, जिसको मैं तो बॉलर मानता भी नहीं और पाकिस्तानी भी यही कहते हैं कि भाईजान ये तो बॉलर नहीं है, इसको तो इतनी मार पड़ती है, इश सोडी जैसा बॉलर 3-3 विकेटें निकाल रहा है, वहां पे हमारे उसामा भाई जो है वो इतने लंबे लंबे छक्के खा रहे हैं। लेकिन भाईजान कसूर सारा बाबर का है, क्योंकि बाबर ही तो इस टीम में आया है, बाबर का कसूर है। बाबर को पाकिस्तान की टीम में होना ही नहीं चाहिए था। ये भी कसूर बाबर का है, सारा कसूर बाबर का है भाई।